दोस्तों, क्या आप भी घर बैठकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं? तो हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यानपूर्वक तरीके से इस पूरी वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल पर आपको सर्च करना है परिवहन। तो जैसे ही गूगल पर आप परिवहन सर्च कर लेते हैं तो पहली ही लिंक आप सभी के सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो परिवहन.gov.in पर जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल खुल जाएगा, स्क्रीन आ जाएगी आपके लैपटॉप के ऊपर। तो जैसे ही लैपटॉप में आपकी स्क्रीन आएगी तो आपको ड्राइवर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पोर्टल खुलेगा। इसमें भी आप लोगों को सेलेक्ट स्टेट नेम है तो अपनी स्टेट का नाम देखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे आपकी अपनी जो भी स्टेट है वो स्टेट का अपना नाम फिल कर सकते हैं। कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज के बारे में इसे हमें स्किप करना है, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। यहां पर हमें पहली चीज है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। जो भी आप लर्नर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, स्टार्टिंग वाला लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जल्दी से जाओ पहले वीडियो सेक्शन में, वो वीडियो पूरी देख लीजिए। वहां आपको पता चल जाएगा कि लर्नर लाइसेंस कैसे बनता है, साथ में इसका ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है। आज मैं बात करने जा रहा हूं इसके ऑनलाइन टेस्ट की, दोबारा बात करूंगा, और इसका परमानेंट लाइसेंस कैसे बन सकता है। चलिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्या करना होगा, आपको इस पॉइंट पे देखा मैंने लर्नर लाइसेंस वाले, आपको यहां जा क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज डिटेल फुल करनी होगी। पहली डिटेल है आपकी एप्लीकेशन डिटेल है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करने हैं, फीस पेमेंट है, वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस है, प्रिंट द रिसिप्ट, एलएल स्लॉट। तो हम जो लास्ट वाले बुक पे चल रहे हैं एलएल, जब हमने ये सारा काम कर लिया तो हमारा एलएल स्लॉट बुक हो गया। तो बुक होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर जैसे ही हमारा एलएल स्लॉट जो है बुक हो जाता है तो हम यहां पर जाएंगे ऑनलाइन एलएल टेस्ट। तो जैसे ही ऑनलाइन एलएल टेस्ट पर जाएंगे तो ये एप्लीकेशन नंबर मांगता है। तो जैसे ही आप लोग अपना लर्नर लाइसेंस कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां आपको क्या देता है, आपका एप्लीकेशन नंबर देता है। साथ में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं इस प्रकार से। तो एप्लीकेशन नंबर आप सभी के पास मौजूद होगा। कहां पर होगा, आपके लर्नर लाइसेंस में होगा, या फिर आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से टेक्स्ट मैसेज आया होगा जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, साथ में पासवर्ड भी होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या अप्लाई करेंगे इस प्रकार से, तो यहां पर आप लर्नर लाइसेंस अप्लाई करेंगे, कैचअप करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग सबमिट कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने विंडो ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आपकी विंडो जो है ओपन हो जाएगी कि हाँ भाई, आप लोगों का लर्नर लाइसेंस जो है कंप्लीट हो चुका है, आपका लर्नर लाइसेंस के अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, आपके लर्नर लाइसेंस के फोटो एंड सिग्नेचर कंप्लीट हो चुके हैं, आपका फीस पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, आपका एसएलएल स्लॉट भी बुक हो चुका है। इस तरीके की विंडो आ जाएगी। फिर उसके बाद आप सभी के सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जब ओके करेंगे तो वीडियो ऑन रोड सेफ्टी, तो रोड सेफ्टी की वीडियो चलेगी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। उसको पूरी वीडियो को आपको डिटेल में देखना है, एक सेकंड का पॉज नहीं करना है इस वीडियो में, याद रखिएगा, एक सेकंड का भी पॉज नहीं करना है। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे तो इसे नेक्स्ट करेंगे, फिर आप सभी के सामने आएगा कि यू हैव सक्सेसफुल व्यूड द ट्यूटोरियल वीडियो। तो जैसे ट्यूटोरियल वीडियो आपने कंप्लीट देख ली, फिर यहां आप सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद फिर आप लोगों से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, मैंने आपको बता दिया आपके मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन नंबर भी आएगा और इसका पासवर्ड भी आएगा। ये तीनों चीज आपको यहां अप्लाई करना, एप्लीकेंट डिटेल, ऑथेंटिक एंड प्रोसेस। जैसे ही आप इसे अप्लाई कर देते हैं तो भाई साहब आप लोगों का जो एग्जाम होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें करीब 14 से 15 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। अगर आपने 9 क्वेश्चन इसमें सही कर दिए तो आप इन क्वेश्चनों में पास हो जाएंगे, याद रखिएगा, पास हो जाएंगे। आपने कौन कौन सा पेपर देने के लिए कौन कौन सा चूज किया है, आपने चूज किया मोटरसाइकिल विद गियर, नॉन ट्रांसपोर्ट, एमसीडब्ल्यूजी, और लाइट मोटर व्हीकल, यानी मोटरसाइकिल का, यानी बाइक का, और साथ में आपने कार का, ये दोनों चूज किया है टेस्ट के लिए। तो सेलेक्ट ऑल के लिए आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, यहां करेंगे तो यहां आ जाएगा। इस पर सेलेक्ट करना, आप इस चीज पर सेलेक्ट करके इसको क्लिक कर देंगे तो ये चीज यहां आ जाएगी। फिर सबमिट कर देना। जैसे सबमिट कर देंगे तो आपका डिटेल कंप्लीट हो जाएगी, और कंप्लीट होने के बाद आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद जैसे अगर पास हो जाते हैं तो आपका लर्निंग लाइसेंस बनकर रेडी हो जाएगा।
फिर उसके बाद आपको 1 महीने के बाद प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है किसकी, परमानेंट लाइसेंस की। जैसे ही 1 महीना लर्निंग लाइसेंस का हो जाता है तो 1 महीना और 3 महीने के बीच में आपको अपना परमानेंट लाइसेंस बनवाना होता है। तो अब परमानेंट लाइसेंस का प्रोसेस मैं आप लोगों को डिटेल में बताने जा रहा हूं, सुनिए भैया। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये सारी चीजें आपकी जैसे कंप्लीट हो जाएंगी एलएल टेस्ट के बाद, तो ये सारा लर्निंग लाइसेंस आपका बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए, तो परमानेंट लाइसेंस आपका कुछ इस प्रकार से होता है। लर्निंग लाइसेंस तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। अब परमानेंट जो लाइसेंस होता है आपके यहाँ इस तरीके से कोरियर होगा, इस तरीके से कोरियर होगा, जो कि आपका यहाँ इस जगह बंद होगा आपका परमानेंट लाइसेंस। अब ये लाइसेंस कैसे बनेगा इसका प्रोसेस थोड़ा जान लेते हैं। तो वहीं फिर दोबारा से हम बैक करते हैं, फिर दोबारा से हम बैक चलते हैं भैया। तो मैंने क्या बताया था, हमने आपका अपना लर्निंग लाइसेंस के बारे में सीख लिया और एलएल टेस्ट के बारे में सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस पर यहाँ क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो वही स्टेटमेंट आ रहा है इसमें, सेलेक्ट स्टेट, तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश कर देंगे और यहाँ से स्किप कर देंगे अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों से ये मांगेगा, डिटेल्स मांगेगा भाई। क्या मांगेगा भाई आप लोगों से, डिटेल। तो फिल एप्लीकेशन डिटेल जो आपकी ऑलरेडी फिल हो चुकी है लर्निंग लाइसेंस में, आपको कोई भी एप्लीकेशन डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपलोड डॉक्यूमेंट, यहां आपसे डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा कि आप कहां के रहने वाले हैं, आप कहां के रहने वाले हैं, यानी कि मूल निवास कहां के हैं, तो वो डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा आप लोगों से। और दूसरा, आप लोगों को लर्नर लाइसेंस बनकर रेडी हुआ है तो वो उसकी फोटो आपको यहां मांगेगा, यानी कि लर्नर लाइसेंस वाला डॉक्यूमेंट आपको यहां पूछा जाएगा। अब आप लोगों को अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो दोबारा आप अपलोड कर सकते हैं। डीएल टेस्ट क्या होता है, टेस्ट स्लॉट बुकिंग। अब एलएल टेस्ट हो गया, डीएल टेस्ट वो होता है जो आप अपनी बाइक चलाकर उन्हें दिखाते हैं कि हाँ मुझे बाइक चलानी आती है, और फिर आप अपनी कार चलाकर दिखाते हैं उन्हें कि हाँ मुझे कार भी चलानी आती है। तो यहां आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा इस पॉइंट में, यानी कि बिल्कुल लास्ट में एक पॉइंट में, यानी बाइक चलाने के लिए और कार चलाने के लिए सिर्फ आपको आरटीओ के चक्कर लगाने हैं, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, वो भी बाइक और कार ले जाकर। बार बार आपको कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, सारा काम आपका घर बैठे हो रहा है। पेमेंट फीस कर देना, वेरीफाई स्टेटस, प्रिंट रिसिप्ट आ जाएगी। कैसे आएगी चलो जानकारी ले लेते हैं। तो ये अगर मंगाना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये आता है जैसे ही आप इसे क्लिक कर देंगे तो लर्नर लाइसेंस वाला आपको पूछा जाता है। तो मैंने क्या बोला, इसे कंटिन्यू कर देते हैं, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहां आपसे लर्नर लाइसेंस का नंबर और कैचअप कोड मांगता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लर्नर लाइसेंस में जो एप्लीकेशन नंबर है उस नंबर को हम यहां क्या कर देंगे, यहां फिल कर देंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा देंगे, फिर ओके का बटन दबा देंगे। जैसे ही हम ओके का बटन दबा देंगे कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा डिटेल जो होती थी एप्लीकेशन की, वो सारी डिटेल कुछ इस प्रकार से, एप्लीकेशन नेम, हमारा फोटो, आरटीओ का नाम, ये सारी चीज आप सभी के सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। ये सारा एड्रेस, ये सारी चीज आपको कोई जरूरत नहीं होगी कुछ भी करने की। फिर लास्ट में आपको नेक्स्ट का पोर्शन क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट का पोर्शन क्लिक कर देंगे फिर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर कौन सा, लर्निंग लाइसेंस के टाइम में, जो कि हमने आधार कार्ड से लिंक कराया हुआ था। तो यहां अपना नंबर डालेंगे, उस पर ओटीपी जाएगा, फिर सबमिट कर देना उस चीज को। जैसे सबमिट कर देंगे तो यहां फिर आपका एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपको सेलेक्ट लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज में है वो सारी, इसको एग्री कर देना, फिर कंटिन्यू कर देना। कोई मतलब ही नहीं है सारी चीजों का। फिर आता है मेन चीज, क्या है भैया, कि आपका एप्लीकेशन डिटेल हमने यहां कंप्लीट कर दी। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, तो अपलोड डॉक्यूमेंट है, फीस है, फिर डीएल स्लॉट है। ये 3 काम है, चुटकियों में हो जाएंगे। कैसे, देखो ये तो हमारा एप्लीकेशन तो कंप्लीट है ऑटोमेटिक। अब अपलोड डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में आपका लर्नर लाइसेंस हमें अपलोड करना पड़ता है प्रूफ के लिए। अब जैसे भाई एड्रेस प्रूफ हमें प्रेजेंट का कहां का है वो देना पड़ता है, प्लस लर्नर लाइसेंस देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ और लर्नर लाइसेंस यहाँ अपलोड कर देना है। 50 KB के आसपास होना चाहिए आपका जो डॉक्यूमेंट होगा। तो इस प्रकार से आपका जो रहने वाले हैं, आपका पासपोर्ट भी चल जाएगा, एफिडेविट भी चल जाएगा, वोटर आईडी चल जाएगा, LIC पॉलिसी चल जाएगी, वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, पे स्लिप चल जाएगी आपकी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, आधार कार्ड चल जाएगा, आर्मी का है तो आर्मी का कार्ड चल जाएगा। इस तरीके से अगर आप अपना
एड्रेस का प्रूफ दिखाना चाहते हो तो एड्रेस का प्रूफ दिखा दीजिएगा, यहाँ इसे अपलोड कर देना। तो इस तरीके से दोनों डॉक्यूमेंट आपके यहाँ अपलोड हो जाएंगे, सेव्ड हो गए। आपका भैया लर्निंग लाइसेंस भी सेव्ड हो गया और आपका घर का एड्रेस भी सेव हो गया। फिर इसके बाद आप सभी को पता है कि भाई अपलोड डॉक्यूमेंट हम कर चुके हैं, फीस पेमेंट क्या रह गया है। फीस पेमेंट इसमें मैं आपको बता देता हूं, उसमें लर्निंग लाइसेंस में बनने के लिए 350 रुपए लगते हैं और इसमें भाई साहब 1000 रुपए की चार्ज आता, टोटल 1350 रुपए का खर्चा है। जो भी आप लोगों से 10,000, 5,000, 15,000 मांग रहे हैं, सब लूट करते हैं अपनी जेब गर्म करने के लिए। यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सिर्फ 1350 रुपए का खर्चा आता है, सिर्फ 1350 रुपए का खर्चा है। यहां आप लोगों को 1350 रुपए जमा करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। एप्लीकेशन नेम डाल देना, एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन कोड डाल देना, ओके कर देना, आगे कर देना। फिर ये बैंक मांगेगा, आप कौन सी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं। 1000 रुपए का ये आपका टेस्ट रहने वाला है, 1000 रुपए यहां जमा कर दीजिएगा। जैसे ही आप फीस पेमेंट कर लेते हैं तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। फिर लास्ट में डीएल स्लॉट है, डीएल स्लॉट को क्या करना है, सबमिट कर देना, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ कैचअप को कंप्लीट कर देना है। फिर यहाँ आप लोगों को ये अपनी ईमेल पर आपका सिक्योरिटी कोड सेंड हो जाएगा, उस पर आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको कंफर्म कर देना है कि हाँ भाई डीएल स्लॉट आपका कंफर्म करना है, तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू बुकिंग कर देना यहाँ पर कि हाँ भाई डीएल स्लॉट हम चाहते हैं अपना, किस किस का चाहते हैं, कार का भी चाह रहे हैं, मोटरसाइकिल का भी चाह रहे हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ आपका कंफर्म टू स्लॉट बुक हो जाएगा। कंफर्म होने के बाद आप लोगों के पास कंफर्म डेट आ जाएगी कि आप लोग कब डीएल टेस्ट देना चाहते हैं आरटीओ ऑफिस में। तो जैसे ये ग्रीन ग्रीन है तो आपने कभी मूवी की टिकट बुक की होगी, ट्रेन की टिकट बुक की होगी, या किसी की भी टिकट बुक की होगी, तो वहां आपको इस तरीके का ऑप्शन आता है। जो ये वाली है ऑलरेडी क्या है भाई, बुकड हो चुकी हैं। ये वाली ग्रीन ग्रीन खाली है, आप इन तारीख में अपना टेस्ट देने जा सकते हैं। तो इन तारीख में आप अपना टेस्ट दे जाइएगा। आप जैसे टेस्ट में पास हो जाएंगे, आपका डीएल आपके घर पहुंच जाएगा। ये सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।